आपको एक मतलब नसीब के मतलब बारे में बताने वाले हैं कि जो हमारे नसीब में होता है वो उसे हम टाल नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी लाख प्रयास कर लें। एक राजा थे, बड़ा बहुत मतलब बड़े मतलब बहुत बड़े तपस्वी और मतलब राजा थे, बहुत बड़े वो धनी। उनकी बीवी मतलब रात में सपना देखी राजा की मतलब रानी कि मैं नहा रही हूँ पानी में और मेरे नहाने के टाइम पर मेरे गर्भ में एक सफ़ेद हाथी आकर घुस गया। इस बात को लेकर अपने पति से बताई रानी। राजा फिर 3-4 मतलब उसे बुलाए, बोलते हैं अरे क्या कहते हैं, पोथी पत्री देखने वाले को बुलाए, ऋषि मुनि को बोले, देखे वो लोग बोले कि बहुत तेजस्वी बच्चा होगा, बालक होगा, लड़का होगा, मतलब अलग अलग विचार सबने बताया। मगर फिर थोड़ी देर में मतलब किसी एक ने बोल ही नहीं रहा था, एक बोल उसे बोले, 4 लोग थे तो लास्ट में जो था वो बोला कि राजा आपके पास लड़का होगा मगर वो अलग प्रभाव का होगा। ये कह के चला गया। फिर बाद में बालक जब हुआ उसका कुंडली देखने के लिए बुलाया तो उसने कुंडली देखकर बताया, कहा कि राजा आपके लड़के के नसीब में जिस दिन वो दुख फील किया, तकलीफ़ फील किया, उसी दिन वो वियोग मतलब कि वो बन जाएगा। अरे मतलब वियोग मतलब इसका वियोग अंदर हुआ तो वो तपस्वी बन जाएगा, मतलब कि साधु बन जाएगा। इस बात को सुनकर राजा बोले कि अपने लड़के के लिए मैं वियोग होने ही नहीं दूंगा। राजा उसके लिए हर चीज़ की सुख सुविधा अंदर ही अंदर रखे। उसके धीरे धीरे बड़ा हो गया, शादी विवाह कर दिए। थोड़ी कुछ दिन में उसके बच्चा हुआ। फिर उसके बाद एक दिन राजा बगैर बताए अपने घर से महल से बाहर निकले और जाते टाइम उन्हें एक अस्थियाँ दिखाई दी, मतलब मरे हुए अर्थी जा रही थी। तो अपने घोड़सवार उत्सुक थे, मतलब जो चलाते हैं उस पर बैठे हुए थे। बोले, उससे पूछे कि ये क्या है। कहें ये तो जब कोई मर जाता है तब उसके पीछे 4-5 लोग विलोप करते हैं, रोते हैं और ऐसे लेके जाते हैं। कहें कि ऐसा होता है। कहें हाँ, पहले पृथ्वी पर पैदा होते हैं, फिर उसके बड़ा होते धीरे धीरे सांसारिक माया मोह में रहते हैं, बाद में इंसान मर जाते हैं, फिर ऐसे अपने लोग ही ले जाते हैं, जला देते हैं। इस चीज़ को देखकर उस बालक के अंदर वियोग मतलब बहुत ज़्यादा हुआ। वो बालक रात दिन ऐसे सोचता रहा, उसके अंदर सांसारिक सुखों से मन हट गया। फिर एक दिन बाहर निकला, देखा साधु को देखा तो भले कुछ उसके पास नहीं था मगर बहुत सुखी था। वो भी पूछा है उसी के बारे में, उससे राज दरबारी से पूछे कि ये क्या कर रहे हैं। कर ये तो साधु है, इसे किसी चीज़ का माया मोह नहीं, ये साधु बन गया है, मतलब भगवान के तपस्या में लीन है। उसी दिन से उस मतलब उस बालक के अंदर मन भावना उसको भी आ गया तपस्या का। उसने भी अपने मन में ठान लिया, बगैर बताए रात में उठकर जो है तपस्या करने निकल गए। वो जो जिसे हम कहते हैं भगवान बुद्ध। तो इसलिए भगवान अगर राजा आज मतलब चाहे कितनी तपस्या करते, क्या राजा बनते तो इतना नाम नहीं होता। मगर उनको लिखनी थी कि ये भगवान बुद्ध बनेंगे, इनका लेख बनेगा, इनका नाम ऊंचा होगा। इसलिए दोस्तों, भगवान जो चीज़ हमारे लिए निर्णय करते हैं तो गलत नहीं होता है, उसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर राजा सोचता, अपने लड़के को सुख सुविधा देता, वो अंदर ही अंदर राजा राजा ही बना रहते हैं। फिर उन्हें कौन जानते हैं, एक पुश्त में दूसरे पुश्त में उनके अस्तित्व खत्म। मगर वो भगवान बुद्ध बने, उनकी पूरी दुनिया भी आज तक भी उन्हें पूछती है, उन्हें जानती है, उनके तपस्या की वजह से, उनके संवेदनशील की वजह से। तो इसलिए दोस्तों, भगवान का फैसला हमारे लिए एकदम उचित होता है, घबराना नहीं चाहिए।